जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम दोस्त, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे और इसमें हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। किसको लेकर? विलोम शब्द को लेकर। अब जो आपको करने होंगे वो करेंगे 51 से लेके आपको अब 100 तक कंप्लीट करने हैं। और आप दोस्तों समझ ही रहे हैं कि क्वेश्चन में कितना इंपॉर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर देख रहा हूँ कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और आपको पता है कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब एसएससी जीडी के एडमिट कार्ड भी निकलने जारी हो गए हैं। वहाँ पर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कीजिए और ये आप प्रैक्टिस सेट अपना कंप्लीट करते चलिए, क्योंकि एग्जाम में 2 से 3 नंबर के विलोम शब्द 4 नंबर तक के पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 51वां। तो ये रहा पहला क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। अब यहाँ पर विलोम चुनना है, तो किसका चुनना है? प्रत्यक्ष का विलोम आपको बताना है। तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या होता है बताइए आप? प्रत्यक्ष का विलोम जो होता है वो होता है परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष होता है। तो क्लियर हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि उत्थान रेखांकित शब्द का विलोम चुनें। तो यहाँ पर जो उत्थान शब्द है, इस शब्द का हमें क्या चुनना है? विलोम शब्द चुनना है। तो विलोम सभी जानते हैं, उत्थान का मतलब होता है किसी भी चीज को ऊपर उठाना। और बात करी जाए इसके अपोजिट की, तो अपोजिट मतलब उसका पतन होना। तो ये पतन होना हो जाएगा, उत्थान मतलब ऊपर उठना। तो बताओ यहाँ पर ऐसा कौन सा बहु विकल्प है? तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने हार्डली क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते हैं जो कि आप घबरा जाए। देखो ये भी 2021 में पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए शब्द में का विलोम चुने। अब देखो ये क्या है? मधुर शब्द है। अब मधुर शब्द का आपको विलोम बताना है कि बताइए कौन सा विलोम है। तो मधुर और मधुर का उल्टा करा जाए तो क्या हो जाएगा बताओ? मधुर का उल्टा क्या होता है? कटु हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? कटु हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। मतलब कटु भाषा बोलता है, तो मतलब क्या हो गया कि उसका विलोम हो गया। मधुर भाषा बोलता है, मधुर का उल्टा कटु हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर और इसमें बताना है आपको कि शहीद का विलोम शब्द। अब शहीद का विलोम शब्द छांटिए, बताइए कौन सा शहीद शहीद का विलोम है? तो बहुत आसान मिल जाएगा। शहीद मतलब क्या हो जाएगा? साथ रहना, ठीक है। और विहीन मतलब उससे दूर जाना, ठीक है। किसी भी चीज से विहीन होना का मतलब है उसी चीज से दूर जाना। शहीद मतलब साथ रहना, ये साथ में होना उसके। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से 54 का जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये रहा 55वां क्वेश्चन। 55वें क्वेश्चन में आपको छांटना है कि क्या है? स्वल्प आयु। स्वल्प आयु का बताइए कि बहु विलोम शब्द क्या है? बताइए जल्दी से ढूंढिए। 55 और 55 पे आप आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि ये पहले भी पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है क्या है? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये रहा 56वां क्वेश्चन। 56वें क्वेश्चन में आपको देखना है कि यहाँ पर आसक्त आसक्त का क्या बताना है? आपको विलोम बताना है। तो 56वां क्वेश्चन है। 56वें क्वेश्चन में आप सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? अपना क्वेश्चन बताते जाइए, ठीक है। अपनी जो कमेंट है कमेंट करते चलिए। और इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये रहा 57वां क्वेश्चन। 57वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि उग्र शब्द का क्या बताना है? उग्र शब्द का विलोम बताना है। ये वाला जो शब्द उग्र, इस शब्द का विलोम बताना है। तो उग्र का बताइए उल्टा क्या होता है? उग्र का उल्टा बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। उग्र मतलब, और इसका उल्टा सौम्य। क्या हो जाएगा? सौम्य राइट आंसर हो जाएगा। 57 का बी हो जाएगा। ये रहा 58वां क्वेश्चन। 58वें क्वेश्चन में आपको बताना है विलोम शब्द। किसका विलोम बताना है? मतलब यह है कि एक दूसरे से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर जो युग्म दे रखे हैं, इन युग्मों को देखना है कि सुमेलित नहीं है। ऐसा कौन सा बहुविकल्प है? ठीक है, बहुविकल्प देख लीजिए आप कि सुमेलित नहीं है। ये रहा चारों बहुविकल्प आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर दे रखा है अंगीकार का क्या दे रखा है? स्वीकार। क्या दे रखा है? अंगीकार का स्वीकार दे रखा है। और इसके बाद दे रखा है अधम का उत्तम दे रखा है। और इसके बाद अकाम का सकाम दे रखा है। अवनत का उन्नत दे रखा है। तो इसका राइट आंसर जो है वो एक ही हो जाएगा, अंगीकार। अंगीकार का क्या होता है? उल्टा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये युग्म युग्म सही नहीं है, ठीक है। स्वीकार और अस्वीकार होता। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि निर्मल शब्द का विलोम बताना है। तो निर्मल शब्द का विलोम छाटी क्या है?
देखिए यहाँ पर नीचे स्क्रीन पर। तो निर्मल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? निर्मल पीछे भी आ चुका है, कई बार पूछा जा चुका है आपसे, बार-बार आप गलती करते हैं, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से कीजिए, ठीक है ना? क्योंकि आसान नहीं है इस टाइम जॉब लेना। ये रहा 60, 60 में बताना है विशाल का विलोम शब्द। तो विशाल का उल्टा कर दो, विशाल का उल्टा क्या हो जाएगा? लघु। विशाल मतलब बड़ा और लघु मतलब छोटा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 61वां क्वेश्चन। 61वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि सद्भाव का क्या उल्टा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रेखांकित शब्द का विलोम बताना है, तो बताइए इसका विलोम क्या हो जाएगा? 61, और 61 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी, राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? दुर्भाव हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखना है विलोम शब्द। अब विलोम शब्द जो देखना है, हमें किसका देखना है? यहाँ पर देखना है सामान्य का। सामान्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताइए। 62, 62 का राइट आंसर बताइए। सामान्य मतलब एक साधारण, और उसका उल्टा कर देंगे तो विशेष। राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 63वां क्वेश्चन। 63वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि दिए गए शब्द का, मतलब यहाँ पर क्रूर शब्द का बताना है विलोम। ठीक है, तो क्रूर का बताइए क्या हो जाएगा? क्रूर मतलब बहुत ज़्यादा क्रूर करने वाला, इसमें क्रूर करने वाला राजा, तो उसका उल्टा हो जाएगा 63। 63 का जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, दयालु। इसका उल्टा जो हो जाएगा दयालु हो जाएगा। ये रहा 64वां क्वेश्चन। 64वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि आग्रह का उल्टा, आग्रह का उल्टा बताइए क्या हो जाएगा? बताइए जल्दी से। आग्रह का उल्टा दुराग्रह। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना भारी क्वेश्चन कोई नहीं है जो पूछा नहीं जाए आपसे। ये रहा 65वां क्वेश्चन। 65वें क्वेश्चन में आपको बताना है व्योम शब्द का उल्टा बताना है। तो व्योम का उल्टा बताइए क्या है? जल्दी बताइए, बहुत आसान है, अगर ढूंढना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा। 65 का सी हो जाएगा। 65 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा व्योम का उल्टा। ये रहा 66वां क्वेश्चन। 66वें क्वेश्चन में आपको बताना है उथला। उथला का जो है विलोम शब्द बताना है, तो उथले का विलोम शब्द क्या है बताइए? हुँ, क्या है? उथला मतलब छिछला जैसा होता है, मतलब कम गहराई होती है, उसे उथला कहते हैं। तो जो उसका उल्टा जो हो जाएगा गहरा हो जाएगा, और गहरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 66 और 66 का ए हो जाएगा। ये रहा 67वां क्वेश्चन। 67वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि आदि शब्द का विलोम क्या है? आदि शब्द का विलोम बताना है आपको। बहुत ध्यान से देखना है और बहुत ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है? आदि में बहुत ज़्यादा आप गलती करते हैं। तो बताइए क्या है 67, और 67 का क्या हो जाएगा? अनादि। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हुआ? जो ईज़ी क्वेश्चन है, थोड़ा तेज़ी से करके चलना है। इस तो ये रहा 68वां क्वेश्चन। 68वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि बहुयज्ञ शब्द का विलोम बताना है कि बहुयज्ञ शब्द का विलोम क्या है? तो बताओ क्या है इसका? बहुयज्ञ मतलब बहुत ज़्यादा जानने वाला क्या कहलाता है? बहुयज्ञ कहलाता है, और जो कम जानता है क्या कहलाता है? अल्पज्ञ कहलाता है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 69वां क्वेश्चन। 69वां क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मोस्ट है, यूपी ट्रिपल एससी कनिष्ठ सहायक 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ पर स्वर्ग शब्द का विलोम बताना है। ये रहा स्वर्ग शब्द का विलोम बताइए। तो स्वर्ग शब्द का विलोम बताइए क्या है? स्वर्ग का उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? कहते ना है कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, और बुरे काम करोगे तो आप कहाँ जाओगे? नर्क में जाओगे। तो नर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सी हो जाएगा। क्लियर? ये रहा 70वां क्वेश्चन। 70वें क्वेश्चन में बताना है अवनी का, बताना है अवनी का विलोम शब्द। तो अवनी शब्द है, अवनी शब्द का विलोम बताइए 70 में। अवनी का विलोम ढूंढो जल्दी से, बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। अवनी का उल्टा हो जाएगा अंबर। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ये रहा 71वां क्वेश्चन। 71वें क्वेश्चन में आपको बताना है किसका? सत्कार का उल्टा बताना है। सत्कार का उल्टा बताओ। सत्कार का उल्टा जो होता है तिरस्कार। मान लो कोई आया तो उसका हमने सत्कार करा, उसका उल्टा जो करेंगे हम क्या करेंगे? तिरस्कार करेंगे। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये रहा 72वां क्वेश्चन। 72वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि योग्य शब्द का विलोम बताना। तो योग्य शब्द का विलोम क्या होगा बताओ? अयोग्य। राइट आंसर क्या हो जाएगा 72 का? बताओ। सी हो जाएगा, अयोग्य होता है। कहते हैं ना मेरा योग्य पुत्र है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? मेरा अयोग्य पुत्र है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। 73
का बताना है। तृतीय का क्या बताना है? हास्य शब्द का, ठीक है, क्या बताना है? विलोम बताना है। तो हास्य शब्द का विलोम बताइए। अभी पीछे नहीं पूछा गया था। तो हास्य मतलब हंसना, उसका उल्टा बताया था रुदन, तो रुदन इसका क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हास्य का मैंने बताया था पहले भी आया ये क्वेश्चन। अब ये बता रहा घृणा। घृणा मतलब नफरत करना किसी को देख के, ठीक है, दिल में द्वेष पैदा करना, वही क्या कहलाता है? घृणा कहलाता है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बताओ? इसका उल्टा जो हो जाएगा 74 का, सी हो जाएगा। किसी को देख के प्रेम करना, राइट आंसर सी होगा। ये रहा 75वां क्वेश्चन। 75वां क्वेश्चन दिए गया कि दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। अभी आपको मैं विलोम दिखा दूंगा, उस विलोम में आपको चेक करना है कि कौन सा ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है। तो वो मैंने पीछे क्वेश्चन दिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि आपको यहाँ पर आंसर बताना है। तो यहाँ पर है मोक्ष। मोक्ष का विलोम बताना है। तो मोक्ष का विलोम बताइए क्या है? मोक्ष मतलब किसी भी चीज से मुक्ति पा लेना, ठीक है, सांसारिक दुनिया से मुक्ति पा लेना, ठीक है। तो उसका उल्टा जो हो जाएगा बंधन हो जाएगा, संसारिक दुनिया से जुड़ना। ये रहा 76वां क्वेश्चन। 76वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर गद्य है और गद्य का विलोम बताना है। तो गद्य का विलोम क्या होता है बताओ? इंटर वाले बताएंगे। गद्य का विलोम क्या होता है? थोड़ा सोचिए और जब बताइए उसका आसानी से आंसर मिल जाएगा। कहते हैं ना गद्य और पद, तो यहाँ पर पद्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या है? सी हो जाएगा। ये रहा 77वां क्वेश्चन। 77वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि विराम शब्द और विराम शब्द का उल्टा बताना है। तो विराम का उल्टा मतलब, विराम मतलब रुक जाना, और गति करना मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा विराम का उल्टा गति करना। राइट आंसर 77 का सी हो जाएगा। ये रहा 78वां क्वेश्चन। 78वें क्वेश्चन में आपको जो विलोम चुनना है, किसका चुनना है? शुकर का चुनना है। शुकर का विलोम बताना है। तो शुकर का विलोम बताइए क्या है? ये रहा ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर देखिए शुकर, ठीक है, शुकर का उल्टा बताना है। क्या है? लगाइए दिमाग। शुकर का जो उल्टा हो जाएगा वो हो जाएगा सी, दुष्कर। क्या हो जाएगा? दुष्कर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 69वां क्वेश्चन। और यहाँ पर निशा शब्द, ठीक है, ये जो निशा शब्द है, निशा शब्द का क्या बताना है आपको? विलोम बताना है। तो निशा शब्द का विलोम बताइए क्या है? ऑप्शन नहीं दिख रहा है आपको? अच्छा, ऑप्शन ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। तो बताइए अब क्या है? थोड़ा दिमाग लगाइए और सोच कर बताइए, ठीक है ना, जल्दबाजी मत कीजिए। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा दीवा। क्या हो जाएगा? दीवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप बताइए कि इसका विलोम क्या है। यहाँ पर ऐश्वर्य शब्द और ऐश्वर्य शब्द का हमें क्या बताना है? विलोम बताना है। और नीचे ये रहा है, ठीक है। तो ऐश्वर्य मतलब क्या होता है? आराम करना, ठीक है, क्या होता है? आराम करना, शौक करना, ठीक है, मजे करना, मस्ती करना। और उसके उल्टा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? दरिद्रता, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कतें झेलना, बहुत ज्यादा परेशान होना, दरिद्रता होना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, 80 का। तो अभी तक हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। तो 80 क्वेश्चन में आपका कितना स्कोर हुआ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें आपको बताना है सदाचार। सदाचार का विलोम। तो सदाचार का विलोम बताइए क्या है? 81वें का सदाचार का दुराचार। कितना आसान है। राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। ये रहा 82वां क्वेश्चन। 82वें क्वेश्चन में आपको बताना है साध्य। किसका? साध्य। साध्य का विलोम बताना है। साध्य का विलोम क्या है? तो बहुत आसानी से मिल जाएगा अगर ढूंढना चाहोगे तो आप, ठीक है। सोचना पड़ता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, तभी जाके सफलता मिलती है, तभी जाके क्वेश्चन का आंसर ठीक से मिलता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा असाध्य है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 83वां क्वेश्चन। 83वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि आधार शब्द का क्या बताना है? विलोम बताना है। तो आधार शब्द का विलोम बताइए, ढूंढ के बताइए, जल्दबाजी मत कीजिए। 83, ठीक है, जल्दबाजी मत कीजिए। तो आधार, आधार का उल्टा होता है निराधार। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 84वां क्वेश्चन। 84वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि एकल शब्द का किसका बताना है? एकल शब्द का विलोम बताना है। तो एकल शब्द का विलोम बताइए क्या है? तो एकल का क्या हो जाएगा बताओ? एकल का मतलब अकेला, और अकेले का उल्टा क्या होता है? सामूहिक। तो सामूहिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 85वां क्वेश्चन। 85वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी। मांसाहारी का उल्टा क्या होता है बताइए? ये तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। मांसाहारी जो मांस खाते हैं वो मांसाहारी कहलाते हैं, और जो उसका उल्टा करना है तो उल्टा 85, और 85 का सी हो जाएगा। कौन? घास खाने वाले क्या कहलाते हैं? शाकाहारी कहलाते हैं।
इसका उल्टा। ये रहा 87वां क्वेश्चन। 87वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि अध्यात्म, ठीक है, आत्मघात, आत्मघात का क्या बताना है आपको, विलोम बताना है। और आत्मघात का विलोम कहाँ मिलेंगे, ये मिलेंगे आपकी स्क्रीन पर। तो इनमें से बताना है कि आत्मघात और आत्मघात का उल्टा क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा आत्मघात का उल्टा। आत्मघात और आत्मघात का उल्टा जो हो जाएगा, डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसमें आपको बताना है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिए गए शब्द का क्या बताना है, विलोम बताना है। कौन सा, अल्पायु, अल्पायु का विलोम बताना है। तो अल्पायु मतलब थोड़ी सी उम्र जीने वाला, और उससे ज्यादा क्या होता है, दीर्घायु। तो दीर्घायु उसका राइट आंसर हो जाएगा 87, और 87 का क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 88वां क्वेश्चन। 88वें क्वेश्चन में आपको बताना है कि किसका, त्याग शब्द का विलोम बताना है। त्याग शब्द का विलोम बताना है। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या, सी हो जाएगा, ग्रहण करना मतलब पाना। क्लियर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताना है सुमित शब्द, सुमति शब्द का उल्टा बताना है। तो सुमति शब्द का उल्टा बताइए क्या हो जाएगा। सुमति शब्द का कुमति, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ये रहा 90 क्वेश्चन। 90 क्वेश्चन में आपको बताना है कि विधि शब्द का उल्टा, विधि शब्द का उल्टा बताइए क्या है। थोड़ा सोचिए और बताइए। आया आंसर। इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये रहा 91 क्वेश्चन। 91 क्वेश्चन में आपको बताना है, ठीक है। 91 क्वेश्चन, धनवान का उल्टा, धनवान का उल्टा जो हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत आसान है ऐसा क्वेश्चन भी निकालना। इसके बाद ये रहा 92 क्वेश्चन, गमन, गमन का उल्टा बताना है। तो बताओ गमन का उल्टा क्या होगा, थोड़ा सोचो और बताओ। 92, तो आगमन होगा, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये रहा दिए गए शब्द का विलोम बता चुने। तो यहाँ पर कौन सा चुनना है, अनिवार्य शब्द। किसका, अनिवार्य शब्द का हमें विलोम बताना है। तो अनिवार्य शब्द मतलब बिल्कुल ही अनिवार्य, और बताना है क्या है इसका राइट आंसर, बताओ। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, वैकल्पिक। क्या हो जाएगा, डी, वैकल्पिक हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये रहा 94 क्वेश्चन। 94 क्वेश्चन में आपको बताना है कि गरल शब्द का क्या है, गरल शब्द का विलोम बताना है। तो गरल शब्द का विलोम 94 का, बहुत आसान है, बताओ क्या है। जल्दी बताइए, सोच के बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे बात नहीं बनेगी। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन में आपको बताना है कि पश्चात्य का उल्टा बताना है, विलोम बताना है, क्या है। तो ढूंढो थोड़ा सा, 95 का राइट आंसर ढूंढना है आपको। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार बना कर लिख लो, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट। क्या है, सी, राइट आंसर सी हो जाएगा। 96 क्वेश्चन। 96 क्वेश्चन का आपको बताना है कि हर शब्द का, किसका, हर शब्द का विलोम बताना है। तो बताओ हर शब्द का क्या हो जाएगा विलोम। अगर देखा जाए 3 ऑप्शन तो क्या है, इसके पर्यायवाची हैं, और एक ऑप्शन ऐसा है कि जो पर्यायवाची नहीं है। और वो कौन सा ऑप्शन है, वो 96 का, खुशी इसका पर्यायवाची है, उल्लास इसका पर्यायवाची, आनंद इसका पर्यायवाची है। बचा एक ऑप्शन, और यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 97 क्वेश्चन। 97 क्वेश्चन में आपको चुनना है क्या, यहाँ पर ब्रह्मा, ब्रह्म का क्या बताना है, आपको विलोम बताना है। और ब्रह्म का विलोम कौन बताएगा, जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 97। ये रहा 98 क्वेश्चन। 98 क्वेश्चन में आपको बताना है कि यहाँ पर चेतन का विलोम बताना है, चेतन का विलोम। तो बताइए चेतन का विलोम 98 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जड़। क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा 99 क्वेश्चन। 99 क्वेश्चन में आपको बताना है शाश्वत शब्द का विलोम क्या होगा। शाश्वत शब्द का दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा 99 में, और इसके दो ऑप्शन मैं भी आपको दिखा देता हूँ। और दो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा इसका राइट आंसर है। तो 99 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका
बी राइट आंसर हो जाएगा। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, श्री गणेश का विलोम। अब देखो अपनी ज़िंदगी में श्री गणेश करना चाहते हो तो बताना पड़ेगा आपको, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये बैंक में पूछा गया है। तो बताइए श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? ये रहे 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और जिस बच्चे ने ये बता दिया वो पक्का सिलेक्टेड होगा, पक्का 100% सिलेक्टेड होगा, 100% उसकी ज्वाइनिंग की ज़िम्मेदारी कौन लेंगे? श्री गणेश लेंगे। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या है? राइट आंसर जो हो जाएगा इति श्री, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बताइए कितने बच्चों का आंसर ये वाला ठीक था? जल्दी बताइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी। इसमें कोई भी किसी तरीके का बदलाव चाहते हैं तो वो हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी नेक्स्ट जो रहेगा वो भी अब जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो भी विलोम शब्द का रहेगा, और विलोम शब्द में हम इसमें कितने क्वेश्चन करेंगे? उसमें भी हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और अगर होते तो 50 क्वेश्चन ठीक है, नहीं होते तो जितने भी प्रैक्टिस सेट में है वो टोटल हम कंप्लीट करा देंगे। और ये वीडियो बताइए आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको फ्री में चलाई जा रही है। ये बहुत स्पेशल किताब आपको एसएससी जीडी के लिए कराई जा रही है, और अदर जितने भी एग्जाम वाले हैं वो भी को करें, क्योंकि देखना आप कहाँ-कहाँ एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए, हर क्वेश्चन को बहुत मोस्टली उठाया गया है और ध्यान से रख के उसको तैयार किया गया है कि आपको एक अच्छी जानकारी हो सके और अच्छा स्कोर आप कर सकें।